अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं जमनाबाद लांडी UC 5 में और यहां काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और यहां का एक सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है कि 80% कराची का है, पानी का मसला कि उनके इलाकों में पानी नहीं आता। इस एरिए में भी यही मसला है और इसके अलावा भी दीगर मसले हैं, पर यह सबसे बड़ा मसला है कि पानी इस एरिए को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पानी कितने अरसे से नहीं आ रहा है? कम से कम 6 महीने हो गए यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये कि अभी एक नया कनेक्शन दिया जा रहा है हमारे सामने एरिया को, जो मलिर डिस्ट्रिक्ट लगता है। ठीक है, हमारा पानी काट के उन लोगों को दिया जा रहा है जो हमारा पहले ही हमारे पास पानी। अब जब हम इनको पानी की शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास पीछे से पानी कम है। जब पीछे से ऑलरेडी पानी कम है तो आप हमारी लाइन को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? ठीक है, उसके साथ साथ जिस दिन पानी का दिन होता है के इलेक्ट्रिक वाले हमारे ऊपर जुल्म सितम और ढाते हैं कि जी हमारा 3 बजे का टाइम है लाइट जाने का, तो वो 2 बजे या 2:15 बजे 2:30 बजे जिस वक्त हमारा पानी खुलता है उसी वक्त बंद कर देते हैं। अच्छा, टाइम क्या होता है जिस दिन आपका पानी आना होता है? पूरा दिन पानी आता है या कुछ घंटों के लिए आता है? कुछ घंटों के लिए आता है, उन कुछ घंटों में भी आधा घंटा बामुश्किल मिल पाता है, वो भी रुक रुक के पानी मिलता है। ठीक है, और ये जो परेशानी हम पिछले 6 महीने से फेस कर रहे हैं, हमने आला हुक्काम को भी बताया, वाटर बोर्ड के अमले को दरखास्तें दी हैं, हर के इलेक्ट्रिक को भी हमने बोला है कि जी हमारी 5 घंटे की लोड शेडिंग थी, आप लोगों ने 9 घंटे की लोड शेडिंग कर दी है। उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है कि हम पानी के टाइम पे पानी नहीं भर पाते हैं। ठीक है, तो मगर कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। सब लोग वो किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग आवाम जाए भाड़ में जाए कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को। लामाला हम मजबूरन हो गए कि हमने अब ये कदम उठाया है कि लोगों को बाहर निकाला है कि भाई अब हमारी आवाम उठे और आवाज़ दे आप लोगों के साथ मिलके, कि आप लोग हमारी आवाज़ बन के आते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए और हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा लोड शेडिंग 5 घंटे से 9 घंटे पे कब गई है? कितना अरसा हुआ? ये इस महीने में कोई 15 दिन हो गए। उससे पहले हमारी 90% अभी भी बिलिंग है। ये लोग कहते हैं जी आपकी 90% अगर बिलिंग होती है तो हम लोड शेडिंग कम करेंगे। ठीक है, सर्दियां आ रही हैं, उसके बावजूद जो है इन लोगों ने हमारी 5 घंटे से 9 घंटे लोड शेडिंग कर दी है। ठीक है, उस पर भी आप बताएं हम क्या करें? मकसद नहीं कि अपने लोगों को हम समझा रहे हैं कि भाई आप लोग प्रॉपर बिल भरें, हमारे मीटर काटने के लिए आ जाते हैं, सब कुछ करने के लिए आते हैं। ओ भाई, जब हमारी बिलिंग पूरी हो रही है तो आप क्यों हमारे इतना टाइम ले रहे हैं? जब और इसी तरीके से कोई और दूसरे एरियाज होते हैं, गुलशन है और दूसरी जगहों पे देख रहा हूँ, मेरे शारा फैसल पे ऑफिस है जहाँ पर आपकी अगर 90+ बिलिंग होती है तो वहाँ पे लोड शेडिंग है ही नहीं, ना होने के बराबर। 1 घंटा 2 घंटा वो भी सिर्फ किसी फॉल्ट में बंद होता है। यहाँ तो ये होता है कि लोड शेडिंग के साथ जी 1 घंटा जी टेक्निकल फॉल्ट है, फीडर बैठ गया। अरे भाई फीडर निकल गई है, दोबारा लगा दो यार। बच्चों की तरह तुम लोग हम लोगों को फीड करते हो कि जी फीडर निकल गया, फीडर बैठ गई है, यूं हो गया है। लेम एक्सक्यूजेस हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, वाटर बोर्ड से ये जो बात हुई कि हमारा पानी आप और किसी को देने जा रहे हैं तो और मुश्किल का शिकार हम लोग होंगे, तो क्या आगे से कोई जवाब मिला आप लोगों को? नहीं, देख रहे हैं, करते हैं वही लॉलीपॉप जो हमेशा से आवाम को दिए जाते हैं। आप लोग ये चीजें आए दिन सुनते रहते हैं कि जी आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कितना भी कुछ आवाम करे, 4 दिन के लिए कुछ, अभी आपको अगर हमने बुलाया ना 2-4 दिन कुछ मामला सही होंगे, उसके बाद उठेगा और फिर दोबारा। आपको पता है यहाँ पे लोग भूल जाते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। मगर हम तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हम सारा दिन मेहनत करें, ऑफिस का टाइम निकाल के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, क्यों कि मुझे पता है कि जी यहाँ पर आना है, हमने जमा होना है। जब तक हम नहीं होंगे हमारे एरिया में कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके एरिया का पानी क्यों वहाँ दिया जा रहा है, क्या वजह है? ऐसा वहाँ से कौन सा फायदा है जो आपको, उन लोगों को मिलेगा वाटर बोर्ड को, जो आपका पानी भी वहाँ जा रहा है? इसकी कोई वजह नजर आ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मैं इसका जवाब भरपूर तरीके से देना चाहूँगा। सिलसिला ये है कि पहले ही जो है हमारे जमानाबाद फोरे 37 से 4B 36B के एरिया और दूसरे इलाके जो है इस पानी की अदम दस्तयाबी का शिकार हैं। सिलसिला ये होता है कि 2 दिन पानी का है, एक दिन जो है वो जमानाबाद
37 से 4A 4B वगैरह और 36B का पानी चलता है। दूसरी टाइम पर जो है दूसरे दिन जो है वो हमें भी पानी दिया जाता है कागजात में। अच्छा। लेकिन हमारा वॉल बंद होता है। ठीक है, वाटर बोर्ड का अमला जो है वो केरिया साइड का जो वॉल है 10,000 वॉल कहलाता है, वो खुलता है 24 घंटे मुस्तकिल खुला है वो। ग्रेविटी का टाइम हमारा पहले था 9 बजे और तकरीबन 2 बजे तक ग्रेविटी चलती थी, जिसमें हम तमाम इलाके जो है इस पानी से फ़ायदा उठाते थे। लेकिन जब से वो 10,000 का कनेक्शन इन्होंने दिया है, वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट साइड के ऊपर पूरी इंडस्ट्री है और लेफ्ट साइड पे हमारा ही एरिया है जमानाबाद का, और आगे जाके कुरंगी 5 का स्टेशन है। पहले भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था। वो एरिया जो है देने का मकसद ये है, वो लाइन को निकालने का मकसद है कि ताकि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लाइन के कनेक्शंस बेचे जा सकें, जो अभी भी मुस्तकिल बुनियादों पर दिए जा रहे हैं। अब सिलसिला ये है, एक नई सोसाइटी बनाई जा रही है शर्राफी गोट की तरफ। 2 गोट हैं, उसके लिए ऑलरेडी 2 कनेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं वाटर बोर्ड। गोट हैं वो जो गोट हैं, ये केडी आबादी है जहां हम खड़े हैं अभी। ठीक है, गोट में पहले ही 2 कनेक्शन 8 इंच और 6 इंच के दिए जा चुके हैं। 2 कनेक्शन जो हैं वो इन्होंने कमर्शियल दिए हुए हैं। वहीं से बिलाल का कनेक्शन भी निकलता है, वो उसकी टाइमिंग चेंज है। अब हो ये रहा है कि परसों रात को हमें इत्तला मिली कि भाई खुदाई हो रही है, एक टैंक बनाया जा रहा है और उसी वॉल के ऊपर यानी कि जो 33 की लाइन है उसके ऊपर एक पंप लगाकर पानी को खींचा जाएगा। जब पंप लगाकर पानी को खींचा जाएगा और एक डायरेक्ट लाइन दी जाएगी, उसमें डायरेक्ट में पानी नहीं आएगा जो हमारा कनेक्शन है, आप लोगों से छीन लिया जाएगा ना पानी। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे मतलब हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पहले ही यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। हम पूरा दिन बैठकर आधा घंटा पानी भरते हैं, उस टाइमिंग में लाइट चली जाती है। ये किसकी मिली भगत है कि पानी की पंपिंग का टाइम शुरू होता है और लाइट चली जाती है। अगर पंपिंग थोड़ी देर पहले हो रही होती तो थोड़ी देर पहले लाइट चली जाती है, यानी कि पानी की पंपिंग और के इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दोनों जो है एक साथ हो गए। मतलब कहने का मकसद ये है कि लाइट उस टाइम जाती है जिस टाइम आपका पानी का टाइम होता है और वो पानी सेफ होके फिर वो कहीं और जाता है। मुझे ये समझ आ रही है, यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये बड़ा भाईचारा दिखा रहे हैं आपस में वाटर बोर्ड वाले और के इलेक्ट्रिक वाले, ऐसा ही कुछ है। मुझे जो चीज समझ में आ रही है, देखें तासुब का शिकार हो रहे हैं उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, जी। मैं ये बात करता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि हम तासुब का शिकार होते जा रहे हैं। बलूच और सिंधी हमारे भाई हैं, बिल्कुल पानी उनका भी हक है, लेकिन किसी एरिया का पानी छीन कर उनको दे दिया जाए तो ये एक किस्म का ये साजिश है। ये इससे उनका भी ये कहना नहीं होगा कि हमें किसी का पानी छीन के दें, हमारा जो हक है हमें दें, पर किसी का हक छीन के हमें ना दें। बिल्कुल। वहाँ हमारी जब बात हुई परसों रात को, हम वहाँ पर पहुंचे थे एहतजाज करने के लिए। वहाँ पर जो है लड़ाई हो गई, उन्होंने पुलिस बुलाई। वहाँ के MP हैं सलीम बलोच साहब, उनका नाम लिया गया। वहाँ पर इमरान बलोच साहब, उनका नाम लिया गया। वो वहाँ पर मौजूद थे कि भाई हमने ये परमिशन लेकर ये हम काम कर रहे हैं। देखिए परमिशन होती है, 24 का कलेक्शन ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, उसमें से वो पानी की लाइन कैसे भी लें, हमें कोई इशू नहीं है, उनको पानी दें, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे इलाके का पानी काट कर उन्हें दें, तो इसके लिए हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। मुझे एक बात मुझे जो समझ आ रही है, आपका बनता है कि उस एरिया के लोगों से लड़ाई करना या आपका बनता है कि वाटर बोर्ड से बात करना? देखिए हमारा जो बनता है, तो आप आपस में लड़ जाएंगे और जो काम कर रहे हैं वो तो साइड पे हो जाएंगे। मतलब बनता तो नहीं है इलाके वालों से बात करना, बात तो उनसे करें कि जिनका काम है ये। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इसी सिलसिले में वहाँ पर जब लड़ाई हुई तो हमने लोगों को हटाया वहाँ से कि भाई इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने भी यही कहा, देखें वाटर बोर्ड वाले हमें ये कनेक्शन दे रहे हैं तो आप उनसे बात करो जाके। अच्छा, XCN साहब से बात हुई, हमारे नुमाइंदे जब वहाँ पर गए तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जुडिशरी नहीं है। XCN का नाम क्या? XCN है अबरार साहब। अच्छा, जब उनसे बात हुई इस हवाले से, देखें जुडिशरी अगर उनकी नहीं है तो लांडी जुडिशरी उन्हीं की है ना, तो उनका हक बनता है कि हमारे इलाके का जब पानी कट रहा है तो वो आला हुकाम से MD वाटर बोर्ड से जाकर मिलें और इस हवाले से बात करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक लॉलीपॉप नया दिया जाता है कि भाई हम क्या करें। तो भाई अब जब आप नहीं कर सकते तो फिर अवाम क्या करे? अवाम फिर तोड़ फोड़ करे, अवाम जो है वो चीजें जलाए, आपके XCN ऑफिस में जाकर तोड़ फोड़ करे, आपके अमले को मारे, तो ये हम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर इस चीज पे मजबूर किया जाएगा तो अवाम जो है वैसे ही भपरी है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको फिर गोहार देंगे, फिर वो जो करेंगे वो फिर उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम मैंने लोकेशन अपनी चेंज कर ली है। और जो एक इशू है पानी का, तो हमने सोचा क्यों ना इस एरिया के पंपिंग स्टेशन पे जाते हैं। अब मैं मौजूद हूँ पंपिंग स्टेशन पे और साथ साथ आप ये एक्टिविटी देखें, यहाँ पे लोग जो है पानी भर रहे हैं, कैन लाइन से रखे हुए हैं और लोग पानी भर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भाई से पूछती हूँ, बात सुनो बेटा, ये पानी भर रहे हो आप, यहाँ से रोज भरते हो? रोज भरते हैं, यहाँ पर कम पानी आ रहा है, घरों में भी नहीं आता है, यहाँ पर रोज आते हैं हम लोग पानी भरने, केन ले आते हैं यहाँ से भर भर के। मतलब ये पानी आपके घर में नहीं आता लाइन में, यहाँ से आप लेके जाते हैं? यहाँ से लेके आते हैं रोज, घर पे बिल्कुल पानी नहीं आता। उसकी वजह कभी इनसे पूछिए कि यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, ये घर पे क्यों नहीं छोड़ते? बेचारे वाल खोलते हैं, बोलते हैं यार टैंक में पानी पूरा नहीं हो रहा, तो कहाँ से भरते हैं फिर? ठीक है जी। अच्छा, ये है सारे कैन रखे हुए, लोगों के घरों में लाइन में पानी नहीं आता, बकौल इनके कि यहाँ ही टैंक नहीं भरता तो हम आगे आप लोगों को किस तरह से पानी दें। अब इस तरफ आए, इनकी मोटरें देखते हैं कि पंपिंग स्टेशन पे मोटरें कितनी चल रही हैं। थोड़ी सी मैं आगे चलती हूँ, आप आ जाए मेरे साथ और देखते हैं इस पंपिंग स्टेशन पे जो एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, इस पे तकरीबन मुझे तो 2 मोटरें नजर आ रही हैं और ये दोनों मोटरें चल रही हैं या नहीं चल रही ये भी हम देखते हैं। पूरे इलाके को पंपिंग स्टेशन पे 2 मोटरें चला रही हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस एरिया को क्या प्रॉपर पानी मिल सकता है। जरा टैंक की जानिब भी जाएंगे, हम टैंक भी देखेंगे कि इस टैंक में कितना पानी है। ये आपको टैंक नजर आ रहा है जिसमें ये लोग पानी सेव करते हैं जो इस इलाके को मिलता है, और ये आपको नजर आ रहा है इस टाइम पे, ये तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि ये 80% भरा हुआ है। 80% इसमें पानी सेफ है पर लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ हमें देख के काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं और आ गए हैं क्योंकि वो लोग बेचारे परेशान हैं। यहाँ पे वो बेचारे जब आते हैं कैन लेके आते हैं, उनके घरों में पानी नहीं आता। तो अब जो यहाँ लोग मौजूद है, ज़रा मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं आप? ये पंप चलाता हूँ। अच्छा, आप ये पंप चलाते हैं यहाँ पे, और कितने लोग होते हैं? शाहिद होता है और मैं होता हूँ नवेद। 3 लोग ड्यूटी लगी हुई आपकी। अच्छा, पानी ना लोगों को मिलने की क्या वजह है? मैडम पीछे से पानी बहुत स्लो आता है हमारे पास और आवाम हमारे सर पे खड़ी हो जाती है कि पानी दो पानी दो। अब पीछे से हमें पानी मिलेगा तो हम आगे चलाएंगे। अभी भी आप देखें 2 मोटरें चल रही हैं। वैसे एक पंपिंग स्टेशन पे कितनी मोटरें होनी चाहिए? मैडम मेरे हिसाब से जितना बड़ा ये इलाका है 4 मोटरें तो होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो कमजोरी यहाँ से हो गई कि 2 मोटरें हैं। जी जी, इलाका बड़ा है काफी, इलाका बड़ा है। नीचे जो टैंक है उसमें तो मुझे काफी सारा पानी नजर आ रहा है, सेफ हुआ हुआ है। पानी तो है इसके अंदर, इतना नहीं है जो इलाका में कवर कर लूंगा। आवाम फिर भी आएगी, वो यूं के पानी नहीं मिल रहा पीछे इलाके में। पीछे से आप लोगों को क्यों कम पानी दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? कभी वाटर बोर्ड से कभी आप लोगों की बात हुई कि यहाँ हमें कम पानी मिल रहा है, हम आगे लोगों को नहीं दे पा रहे, लोग आके हमें परेशान करे, कुछ बात नहीं होती आपस में? आप लोग करते नहीं? होती है, जब भी हम पानी नहीं होता है तो हम अपने सुपरवाइजर को कहते हैं भाई पानी नहीं है, तो बोलते हैं ठीक है हम आगे कॉल करते हैं। आगे भी कॉल करते हैं तो हमें पानी नहीं मिलता। सुपरवाइजर को कोई जवाब नहीं दिया जाता? नहीं, वो जवाब देते हैं। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी आ जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि पानी आता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के लोग आप लोगों से किस तरह का बिहेवियर करते हैं? क्योंकि परेशान है, घरों में पानी नहीं आ रहा, आते हैं कभी लड़ते पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं, भाई ये करते हैं। कसूर आप लोगों का नहीं है? हम लोगों का है ही नहीं। हम तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पंप चलाते हैं, पंप बंद करते हैं, चले जाते हैं। इनका कहना है कि लोग आते हैं, गिरबान भी पकड़ते हैं, हमसे लड़ते भी हैं। हमारी ड्यूटी यही है कि जितना पानी है वो लोगों को देना, पर पानी अगर पीछे से कम आ रहा है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। और बारहा कहा गया है कि इस पंपिंग स्टेशन को पानी कम दिया जा रहा है। एक पंपिंग स्टेशन पे तकरीबन 4 मोटरें होनी चाहिए, जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। यहाँ पे 2 मोटरें, जब 4 मोटरें नहीं है, इलाका आप देखें इतना बड़ा इलाका है, तो फिर ये 2 मोटरें क्या करेंगी? और फिर आपको सूरत हाल में ये भी बताऊँ अपनी चीज़ों का, अपने सिस्टम का, कि कभी भी ये एक मोटर खराब हो जाएगी और वो यकीनन 1-2 महीने बनेगी भी नहीं। लास्ट टाइम ये बात भी पूछी, ये भी बताएं। जी जी, 1 हफ्ता लग जाता है इसके अंदर के मोटर बनने में। 1 हफ्ता मस्त है। 1 हफ्ता अगर ये मोटर खराब होती है तो फिर एक मोटर पे लगे। 1 मोटर नहीं चलाते हम तो के इलाके में पानी पहुँचता ही नहीं है। अभी भी यही हो गया था कि इलाका पूरा उठ के आ गया था, मोटर खराब हो गई थी। हमने यहाँ ड्यूटी देनी है, जो ड्यूटी टाइम है हमें यहाँ ड्यूटी देनी है। तो कोई आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं है, क्योंकि जवाब दे तो आपने होना ना। जी जी,
ठीक है जी, मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलाका मकीन है आप? जी बिल्कुल, जमानाबाद का रहायशी हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब तो आपने पंपिंग स्टेशन पे 2 मोटरें देख ली, कभी अगर ये एक मोटर खराब हुई तो एक हफ्ते में ये मोटर बनेगी और एक मोटर पूरे इलाके को नहीं चला सकती। मैं तो समझती हूँ 2 मोटरें भी नहीं चला सकती हैं। और इनका ये कहना है कि पीछे से इनको पानी कम मिल रहा है, तो फिर इनकी भी गलती नहीं है और पीछे से पानी क्यों कम मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, बात सीधी सी है कि जिस दिन हमारा टर्न होता है पानी का, ठीक है, उस दिन जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाटर बोर्ड के अपने कोई सिक्योरिटी के लोग आकर बैठ जाते हैं और हमारे वॉल को जो है वो बंद कर देते हैं और वो खोलने ही नहीं देते। और अगर हम यहाँ खोलने के लिए आते हैं तो फिर यहाँ पर एक रश लग जाता है, वो बदतमीज़ी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यही लड़ाई वगैरह होती है और हम लोग वापस पीछे चले जाते हैं। जो भी हमारे इलाके के बड़े हैंगे, फरहान भाई वगैरह हैं जैसे, तो बात ये मैम सीधी सी है, हम जब भी पानी के लिए यहाँ पर आएँ तो वॉल के लिए जो है वो सिक्योरिटी के यहाँ पर ऐसा लगता है वाटर बोर्ड के या जो भी या कंपनीज़ के लोग हैं बड़े, उनके बंदे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, रही बात पानी के, जिस दिन हमारा टर्न होता है उस दिन वो कहा जाता है कि जो है लाइट जब आएगी जब खोला जाएगा, लेकिन लाइट होती नहीं है। लाइट पहले जो जाती थी वो 1 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और अब अगर सुबह 8 बजे लाइट जा रही है, 11:30 बजे सुबह फिर वो लाइट आ रही है। तो जब लाइट ही नहीं होती तो पानी का हमारा टर्न ही नहीं होता, किस तरीके से हम अपने पानी को जो है पूरा कर सकें। ठीक है, ये तो रह गया पानी का इशू। सेकंड चीज़, आजकल आप हमारे साथ चल के देखें कि इतना ज़्यादा गैस का इशू आया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप सुबह हो या दोपहर हो या रात हो, आपके पास गैस मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब एक घर के अंदर अगर एक कफिल कमाने वाला और 6 लोग अगर खाने वाले हैं तो वो बंदा कहाँ से मतलब अपना पूरा करेगा। वो अगर बाहर से कुछ ख़रीदता है तो इतनी महंगाई हैगी कि वो एक टाइम का खाना अपनी फैमिली के लिए पूरा कर ही नहीं सकता है। गैस का वो इशू, पानी का वो इशू, लाइट का वो इशू, समझ में नहीं आ रहा कि हम कराची शहर में रह रहे हैं या किसी जंगल में रह रहे हैं। 2022 है या 90s का दौर है ये, तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। 90s में भी मेरे हाल से इस तरह नहीं होता, था बिल्कुल ऐसे ही, आप सही बोल रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये पूरी सूरत हाल हमने भी देख ली, आपने भी देख ली। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है इलाके के साथ। मैं नहीं समझती कि ये अगर सिस्टम रहा तो कभी इलाके को पानी प्रॉपर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि पानी की जो हालत है सब बहुत संगीन होती जा रही है और इलाका मकीन जो है तकरीबन ये 1 साल से परेशान है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काम है वाटर बोर्ड का, मगर उसकी इंतज़ामिया जो है ना जाने क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। किसी इलाके में पानी की सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लोग पानी के लिए बेहद परेशान हैं। पानी के साथ साथ जो है लाइट का इशू है कि लाइट जो है अब यहाँ पे इस वक्त अक्टूबर के महीने से 3 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसमें बच्चों का पढ़ना, सुबह स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, आराम करना और रात का ख़ास तौर पे स्टडी करना, ये सब डिस्टर्ब है। इसके अलावा गैस का इशू है, लोड शेडिंग हो रही है और उसके साथ वो जो टाइमिंग जो खाना पकाने की उसी दौरान हो रही है या लो प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से घर के अंदर ख़वातीन बेहद परेशान है कि खाना कैसे पकाएं। बाहर से खाना लाते हैं वो महंगा और नाक़िस है, सेहत के लिए इंतहाई नाक़िस और नामौजू है। इसके अलावा महंगाई का एक अलग अंसर है, गैस बाहर से ख़रीदें, सिलेंडर ख़रीदें, गैस भरवाएं, वो एक अलग इशू हो जाता है और उसके अंदर घर के अंदर बजट जो है सबका आउट हो गया है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ थोड़े से आती हूँ, बाबा जी की तरफ जाती हूँ। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर में पानी तो नहीं आ रहा होगा? पानी 10 मिनट। ये इतना वजनी कैन आप लेके जाते हो? क्या करें भाई, वर्जन से उठा के लेके जाना पड़ता है, मजबूरी है। आंखें हैं अगर किसी के पास, इनकी एज देखें। ये कैन फिर मेरे शो पे देखिएगा, ये इतने बड़े बड़े कैन बाबा जी यहाँ से भर के फिर अपने घर लेके जाते हैं और यहाँ वाटर बोर्ड पानी इनका किसी और को दे रहा है, तो शर्म की बात है। मतलब हम लोग अगर आप बात करते हैं ना दुनिया भर की और बाहर की बात करते हैं, तो वो अपने कुत्तों का भी इतना ख्याल रखते हैं जितना हम अपने इंसानों का नहीं रखते, और हम हैं मुसलमान। ठीक है, तो फिर ये रोज कैन भरते हैं आप यहाँ से? भरते क्या करें, मजबूरी। 10 मिनट पानी आया बंद हो जाता है, फिर बिल भी दे रहे हैं बराबर। ये नहीं है बिल नहीं रुका हुआ, बिल भी हम अभी लेकर नहीं आए। पानी का बिल भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। पहले 250 रुपए बिल आता था, अभी 410 रुपए बिल आ रहा है। वो भी दे रहे हैं? वो भी दे रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा? पानी नहीं मिलता। ये बस लेना इधर से उधर, इन्होंने बेची है, काट के हमारे जमानाबाद को सब पैसे काट दिए। आगे क्या नजर आ रहा है, ये सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं है? कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे, बस तबाही की तरफ जा रही है, बस गुजर रही है बस। इन्होंने बोला भेड़ बकरियों के साथ डाल दिया इन लोगों। इसमें कोई आपको आवाम का कसूर नजर आता है? आवाम वही कसूरवार है, कोई अच्छे लोगों को मुंतखब करे तो फिर वो कोई अच्छे लोग आए तो कोई सुने भी। वहाँ तो कोई सुनाई भी नहीं है। वहाँ जाके कोई इलाके में एक गटर का पाइप आज 3.5 साल से टूटा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। कई दफा उनके पास गए, भाई बोली को कल हो जाएगा, आप क्यों नहीं आए, कल आना, परसों आना, फलानी गली में काम हो रहा है, फलानी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है जी।
ये वही चीज होगी, आज कल परसों और फिर आगे 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 आगे, और इसी तरह एक दिन होगा कि फिर इसी तरह जो है वो जान निकल जाएगी और हम दुनिया से चले जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ बाबा जी को देख के, कितने बड़े बड़े कैनी उठा के लेके जाते हैं। ये है पंपिंग स्टेशन, ये है 2 मोटरें, ये वो टैंक है जहां पानी सेव किया जाता है। अब आप लोगों ने खुद अंदाजा लगाना और फैसला करना है। एक पंपिंग स्टेशन पे 2 मशीनें, एक मशीन खराब होती है तो दूसरी मशीन को 1 हफ्ता चाहिए, तो ये इलाके वाले फिर क्या करें। इतनी ज्यादा नाइंसाफी के बाद इनका हक बनता है कि ये निकले, रोडों पे आए, सड़कों पे आए और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अब ये फैसला आप लोगों को करना है और इनको इनका हक मिलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो K21 का शुक्रिया कि इसने इस मसले को पहले उजागर किया था, जिसकी रहनुमाई के अंदर हमारे MNA भाई अबू बकर भाई और MP हाशिम रज़ा जिलानी भाई ने इस मसले को सुना खुश उसलूबी के साथ, और इस मसले को इन्होंने बहुत एहसन तरीके से हल कर दिया, जो कि बहुत देरीना मसला था। अच्छा, ये पहले आपको दिखाया गया था कि यहाँ सीवरेज का जो मसला है बहुत ज़्यादा है, इलाका मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सामने एक मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इस सिलसिले पे हमने शो किया और उसके बाद अब माशाल्लाह आज जो हम यहाँ पे अब तीसरे सेगमेंट में मौजूद हैं, तो ये यही बता रहे हैं कि अब यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि सीवरेज की लाइनें डल रही हैं। अच्छा, अब क्या मतलब इलाका मकीनों का क्या कहना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला था। जी बिल्कुल, ये नमाजियों के लिए भी बड़ी परेशानी का मसला बना हुआ था और इसमें यहाँ से जुलूस भी अज़ादारी का गुजरता था, जिससे बड़ी परेशानी होती। ये है कि अब काफ़ी बड़ा मसला जो है ये हल हो चुका है। ये बहुत अरसे से यानी कि मसला था, तो हमारे जो MP और MNA हैं MQM पाकिस्तान के, इन्होंने बड़े खुश उसलूबी के साथ ऐसा तरीके से इस मसले को हल किया है और आइंदा भी लोगों के मसाइल को हल करते रहेंगे और बड़ी परेशानी थी जो कि दूर हो चुकी है आवाम की। अच्छा बताएं, और यहाँ के और कौन से मसले हैं जो, ये तो एक मसला है जो वाकई बहुत बड़ा मसला है, अब ये हल हो रहा है और अच्छी बात है कि हमारी निशानदेही पे फिर से कोई चीज़ अगर ठीक होती है तो वो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ के क्या मसाइल हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो वैसे बेसिकली जो है वो गैस हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये बुनियादी ज़रूरियात होती है, ठीक है, जिसपे इसकी रहनुमाई करके इस पर भी कम करेंगे और इस पर काफ़ी हद तक लोड शेडिंग में कमी यहाँ पे आई है। ये भी हमारे MP और MNA की काविशों की वजह से हुआ है और यहाँ पे पानी का भी काफ़ी अरसे से बहुत मसला था, वो भी हल हो चुका है। काफ़ी लोग यानी कि अवाम यहाँ के खुश है अभी कि पानी का सबसे बड़ा मसला जो है कराची में पानी का था, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो यहाँ पे हल हो गया है, तो जिसकी वजह से मुश्किलात कम है। अच्छा, अभी मैं UC5 से आई हूँ, ये भी UC5 है? नहीं, ये UC16 है हमारी। अच्छा, UC5 में पानी का मसला था, आपने फर्स्ट सेगमेंट में देखा, वहाँ के लोगों से बात की। सेकंड जो सेगमेंट था हमारा, उसमें हम पंपिंग स्टेशन पे गए, उनका मसला लेके कि उनके इलाके में पानी UC5 में पानी नहीं आता। अब ये है UC16, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने कहा कि पानी अब आता है, तो भरपूर लोगों को पानी मिलता है, कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी हद तक पानी मिलता है, मुश्किल अब नहीं है, पहले थी तो जो कि हल कर दिया गया मसला। क्या पानी अच्छा, कौन सी गिदड़ सिंह आपके पास है कि मसला हल हो गया, पहले मुश्किल थी, वो UC5 वालों को क्यों नहीं बता रहे आप लोग? जी, ये थोड़ा सा वक्त लगता है, तो जिसपे हमारे MP और MNA काम करते हैं। देखिए, इलाका वाइज काम पहुंचा जाता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ के इलाका मकीन है? अच्छा, सूरत हाल यहाँ की मुझे बताएं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ कौन कौन से मसाइल है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा मसलों का। पहले पानी का मसला तो हल हो गया, वो पानी आ रहा है। ये सीवेज का मसला ये भी तकरीबन ये भी एंड भी चल रहा है, ये भी बस सारे मसले हल है। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। ये आप वाकई सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। मतलब आज कराची की आवाज में हमेशा कहती थी कि कोई एक ऐसा दिन हो कि मैं जिस दिन कराची की आवाज का शो करूं और मुझे सुनने को मिले कि यहाँ कोई मसला नहीं है, पता नहीं कोई दुआ कबूल होगी। इस सेगमेंट में कह रहे हैं कि यहाँ कोई मसला नहीं, सारे हल हो चुके हैं। जो मसले हल हो गए, तकरीबन मसले हल हो गए।
अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है कि अब कोई मुश्किल नहीं होगी? अब कोई मुश्किल नहीं होगी, लाके बारिश होगी, कुछ भी होगा, पानी नहीं खड़ा नहीं होगा, मस्जिद वालों को परेशानी नहीं होगी, चलने फिरने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कोई पहली बार मेरे शो पे हुआ है और आप यकीन करें मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा हुई है। अगर इसी तरह होना शुरू हो जाए कि जहां हम लोग जाएं और मसाइल जो है वो स्क्रीन पे लेके आएं और वो मसले हल हो जाएं और दोबारा हम वहां जाके फिर शो करें, तो यकीन करें हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो हमारी मेहनत होती है, जहां तक हम पहुंचते हैं, जितनी स्ट्रगल हम भी करते हैं, तो वो वसूल हो जाती है। और अल्लाह करे इसी तरह अब हो कि मैं अगले जो भी शो करूं और जिन इलाकों के मसाइल मैंने बताए हों, उन इलाकों के मसाइल हल हुए हों। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ के रिहाइश पजीर हैं या किसी पोस्ट पे? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी रह चुका हूँ यूसी की तरफ से। एक्स वाइस चेयरमैन था मैं। यहाँ पे इश्यूज जो थे, सबसे ज्यादा मेरे पास पानी का इश्यूज था जब मैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन था। अच्छा, वो पानी का इशू कितने अरसे रहा था? वो पानी का इश्यूज तकरीबन 10 साल से था। 10 साल, एक लंबा अरसा, मतलब बच्चा भी अच्छा खासा बड़ा हो जाए पैदा होने के बाद। तो इसके फिर हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा एमपी आशिम रजा भाई की काविशों से। फिर जो हमने एक चावल गोदाम है 89 पे, वहाँ पे हमने अपने समर पंप डाला एमपी साहब ने, जब जाके इस इलाके का मसला सॉल्व हुआ है। अच्छा, वो पंप डालने के लिए भी तो वाटर बोर्ड की कोई बात की होगी ना, या खुद से ही जाके पंप डाल लिया अपने पैसों का, या क्या? वो थोड़ा सा वो भी बताए ना, आवाम को पता चले ना, हमें भी पता चले कि कहाँ से इतनी मेहनत हुई, किन लोगों ने साथ दिया, किस तरह से काम हुआ। थोड़ा सा अगर कहीं काम होता है वो भी बताना चाहिए। वाटर बोर्ड की भी काविशें हैं इसमें, मगर एमपी साहब ने और हमारे इलाका मकीनों ने अपनी मदद, आप कह दो समर पंप डाला हुआ है और उसको हम खुद मॉनिटर करते हैं। एमपी साहब उसको खुद मॉनिटर करते हैं। वाटर बोर्ड ने शुरू, अपनी मदद आपके तहत होता है कि अपने खर्चे पे, वही वाला खर्चा ना? अपनी मदद आपके तहत करते हैं लोग। हमारे यहाँ के इलाका मकीन भी, एमपी साहब उनके साथ कोऑर्डिनेट है। एमपी साहब जितना भी खर्चा होता है एमपी साहब भी उठाते हैं उसको। लाइट का इश्यूज है और पानी का इश्यूज है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हल हो चुका है यहाँ पे। लाइट यहाँ पे कितने घंटे की लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग यहाँ पे है तकरीबन 3 टाइम लाइट जाती है यहाँ पे, 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की वो है, मतलब बिलिंग यहाँ पे कितनी % होती है? बिलिंग यहाँ पे है तकरीबन 60 से 70% है। फिर तो लोड शेडिंग होनी है। नहीं, काफी हद तक कवर हुई है लोड शेडिंग भी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे के लोग बिल भी पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले कोई बात नहीं, अब लोड शेडिंग बर्दाश्त हो जाएगी क्योंकि सेवरेज का सिस्टम अच्छा हो गया, पानी जो है वो मिल रहा है। तो हमारी आवाम है ना, अगर मैं कराची की आवाम की बात करूँ, अगर उनको एक सहूलत दो और 4 सहूलतें उनको नहीं मिल रही, वो एक को ही देख के इतने खुश हो जाते हैं। इतने बड़े दिल वाले हैं मेरे कराची वाले। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये बात मैं एक बार फिर से इनसे भी पूछती हूँ, सेवरेज का निजाम तो नजर आ रहा है, वो तो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, पानी का भी मसला हल हो गया? नहीं, देखें सेवरेज का अभी जो लाइनें डली हैं, ये सफाई के लिए जो जमादार को बुलाते थे उसका एक ही जवाब होता था कि लैंड डैमेज हो गई है, बैठ गई है। अच्छा, वो लैंड इतनी बैठती नहीं थी, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होती थी। अब वो मजबूरन जाके वो आस्ते आस्ते वो बैठ ही गई हैं, इतने बिलचौक हो गई हैं। अब इन्होंने नई लाइनें अभी फिलहाल डलवाई हैं, लेकिन अगर ये इसी प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो ये डालना बेकार हो जाएगा। मतलब कोई भी काम अगर करें उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो तो वो चीज नहीं चल सकती लॉन्ग टाइम। तो कोई टाइम पीरियड दे दें, अगर 15 दिन के बाद नहीं सफाई होती, महीने के बाद करा दें। अगर सफाई होती रहेगी लाइन की तो सीवरेज का मसला होएगा ही नहीं। यहाँ मस्जिद बराबर में है, मस्जिद के अंदर एक साल तक पानी खड़ा रहता था। रमजान के दौरान में लोग गंदे कपड़े लेकर जाके तरावियां पढ़ रहे थे। अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि उन्हें लाइन तो डाल रही है, जब तक ये प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा सब। ठीक है। दूसरा पानी का जो मसला है, पानी का मसला फिलहाल इस वजह से हल है कि इन्होंने समर पंप का इंतजाम किया हुआ, समर पंप। ठीक है। अच्छा, समर पंप का भी एक मसला ये है कि लाइट चली जाती है तो काम नहीं करता, उसका अगर खराब हो जाता तो मेंटेनेंस से मसला आ जाता है। अब उसके लिए बजट का मसला होता है। आपको पता है बल्दिया का बजट किस तरीके से मिलता है। जब ज्यादा डिले हो जाता तो आवाम अपने डोनेशन करके उसको मेंटेनेंस करा लेती है, क्योंकि आवाम को सफर कर रही होती है। जी, तो ये सारे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर बजट प्रॉपर मिलेगा तो सारे काम हो जाएंगे, बजट नहीं मिलेगा तो कोई काम भी नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। जी। अच्छा, वैसे अगर जनरल एक बात करें तो कराची की सूरत हाल आपको आने वाले दिनों में क्या नजर आ रही है? जिस तरह से महंगाई आप देख लें, जिस तरह अगर बल्दियात के हवाले से देखे जाएं, जितने मसाइल कराची में है वो फेस अगर हम कर रहे हैं, फिर स्नैचिंग जिस तरह से हो रही है, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, घर से जाते हैं तो उनको ये एक खतरा रहता है कि पता नहीं वापस आएंगे, मोबाइल और पैसे होंगे या नहीं होंगे। तो अब आप आगे कराची को किस तरह से देख रहे हैं? कोई सेव नहीं है यहाँ। एक वो चलता है, एक समझ लो टर्न चलता है,
कभी डॉक्टरों को मारना शुरू कर देते हैं, कभी वकीलों को मारना शुरू कर देते हैं, कभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं। ये एक सिलसिला चलता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज का आपने हमारा शो देखा, 3 सेगमेंट थे और उसमें हमने पूरे इलाके को कवर किया, मुख्तलिफ यूसी में भी गए, उनके इश्यूज भी आपको दिखाए, वहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी आपसे बात की। एक एंड पे लास्ट सेगमेंट में ये बड़ी अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे काम हो रहा है और इसी तरह मैं उम्मीद करूंगी कि हर शो पे लास्ट में कोई ऐसी एक यूसी जरूर आपको दिखाऊं कि जहाँ हमारी निशानदेही पे काम हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी स्ट्रगल यहाँ के लोग कर रहे होते हैं, सह रहे होते हैं, इतना सफर कर रहे होते हैं, फिर यहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, फिर उसके अलावा K21 की टीम, कराची की आवाज की टीम अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रही होती है, गर्मी में धूप में दूर दूर इलाकों में जा रहे होते हैं हम लोग और ये सारे मसाइल दिखा रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से मसले हल हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।